भारत के इतिहास में जहां अक्सर तलवारें ही सल्तनतें तय करती थीं, वहां एक शहंशाह और उनके मंत्री की कहानी कुछ और ही सिखाती है। ये कहानी बताती है कि दुनिया की असली ताकत क्या है। तो चलिए आज अकबर और बीरबल के इसी मशहूर किस्से में उतरते हैं और देखते हैं कि सच में आखिर कितनी ताकत होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही गहरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली सच्चाई को सामने लाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहानी ना एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि अकल और सच के सामने बड़ी बड़ी सेनाएं और खतरनाक हथियार भी कुछ नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है शहंशाह अकबर के आलीशान दरबार से, जहां एक सवाल ने पूरे माहौल को बदल के रख दिया था। सोचिए, शहंशाह की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और उनकी खामोशी ने तो जैसे पूरे दरबार को ही चुप करा दिया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो शहंशाह को इस कदर परेशान कर रही है। और तभी अकबर अपनी खामोशी तोड़ते हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसने हर किसी को सोच में डाल दिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल की तरफ देखा और पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? अब सवाल सुनते ही दरबार में तो जैसे जवाबों की झड़ी लग गई। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा एक बड़ी सेना, किसी ने हथियार का नाम लिया, तो किसी ने पैसे को सबसे ताकतवर बताया। लेकिन शहंशाह को ना इनमें से किसी भी जवाब में वो बात नहीं लगी। उन्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि ये सब तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। असली ताकत वो तो कुछ और ही है। और फिर जब सब दरबारी अपने अपने जवाब देकर चुप हो गए, तब बारी आई बीरबल की, और उन्होंने तो आकर कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। बीरबल ने बड़े ही शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, जहां पना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न सोना है न सेना, वो है सच्चाई। ये जवाब सुनने में जितना सिंपल था ना, असल में उतना ही गहरा था। अब जाहिर है एक शहंशाह जिसका पूरा राजपाट ही हथियारों और सेना के दम पर टिका हो, उसके लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल तो था ही। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? पर बीरबल, वो तो बीरबल थे, उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चुनौती मान ली और कहा कि वो उसी रात इसे साबित करके दिखाएंगे। और बस यहीं से असली किस्सा शुरू होता है। तो अब कहानी दरबार की ऊंची दीवारों से निकलकर शहर की अंधेरी गलियों में पहुंचाती है। असली परीक्षा तो यहां होनी थी। तो प्लान ये था, अकबर और बीरबल दोनों ने आम इंसानों वाले कपड़े पहने और रात के अंधेरे में निकल पड़े शहर की तरफ, ये देखने के लिए कि बीरबल अपनी बात कैसे सही साबित करते हैं। वो शहर की एक गली से गुजर ही रहे थे कि उन्हें जोर का शोर सुनाई दिया, और क्या देखते हैं कि एक गुस्साई भीड़ एक बेचारे आदमी को चोर चोर चिल्लाकर बुरी तरह पीट रही है। और कमाल की बात ये कि किसी के पास कोई सबूत नहीं था। ये देखते ही अकबर से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़े और अपनी शाही आवाज में गरजे, रुको! बस एक शब्द, और उस एक शब्द में इतनी ताकत थी कि पूरी की पूरी भीड़ जैसे पत्थर बन गई, जहां थी वहीं जम गई। और जैसे ही भीड़ शांत हुई, अकबर ने वो सवाल पूछा जो असल में किसी ने पूछा ही नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या किसी के पास कोई सबूत है कि ये आदमी चोर है? और बस इस एक सवाल ने ना भीड़ के सारे झूठे गुस्से की हवा निकाल दी। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सच्चाई तो ये थी कि किसी के पास कोई सबूत था ही नहीं। वो सब तो बस एक दूसरे के पीछे शोर मचा रहे थे। तभी बीरबल शहंशाह के पास आए और बोले, देखा जहां पना, जब सच सिर्फ एक सवाल बनकर भी सामने खड़ा हो जाए ना, तो पूरी दुनिया का शोर चुप हो जाता है। उस रात की सिर्फ एक घटना ने शहंशाह अकबर को वो पाठ पढ़ा दिया जो शायद बड़ी बड़ी किताबें और बड़े बड़े सलाहकार भी उन्हें कभी नहीं सिखा पाते। वापस दरबार में आकर बीरबल ने बात को और साफ किया। उन्होंने कहा, जहां पना, तलवार वो सिर्फ शरीर को जीत सकती है, लेकिन अगर किसी का दिल जीतना है तो उसके लिए तो सच की ताकत ही चाहिए। और इस एक घटना के बाद अकबर की नजरों में बीरबल का कद बहुत बहुत ऊंचा हो गया। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं रहे, बल्कि शहंशाह के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद दोस्त बन गए। और यही बात अकबर बीरबल की ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि झूठ, हाँ, झूठ बहुत शोर मचा सकता है, भीड़ भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है।